हेलो क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। आज मैं आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग, ठीक है, जिसका नाम है इक्वेशन ऑफ मोशन। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन कह सकते हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एग्जाम में हर बार आता है, बार बार आता है, ठीक है। और बच्चे कई बार कैसे कहते हैं कि इसको रट करके इसको चले जाते हैं, समझते नहीं है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का कन्फ्यूजन होता है, बहुत सारे बच्चों का कन्फ्यूजन होता है। और जैसे ये देखो ग्राफ मैंने बनाया है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो ये ग्राफ आपको एकदम से समझ में आ रहा होगा कि जो है ये ऊपर कैसे बना है। ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ का है, तो ये जो सीधी लाइन जा रही है तो वो कैसी है, यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी अगर आपने लास्ट वीडियो आपने देखी होगी। लेकिन आज मैं जो भी चीज़ें बताऊंगा वो बेसिक लेवल से होगी, समझाते हुए बताऊंगा, आप यहाँ पे भी समझ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए, थोड़ा सा नॉलेज और चाहिए, एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए, तो आप लास्ट वीडियो आप जरूर देखिए, जिसमें आपको बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है, बहुत ही अच्छे से कह सकते हैं कि एक्सप्लेन किया गया है। तो आइए हम लोग जो है शुरू करते हैं। देखिए कुछ चीज़ें यहाँ पे मैंने लिखी हुई हैं, कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं, तो हम लोग पहले इसको देख लेते हैं, ये चीज़ें हैं क्या, ठीक। यू से हमारा क्या है, ये हमारा इनिशियल वेलोसिटी है, ये पूरी हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी है। ये हमारा कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन और डिस्टेंस हमने लिखा है ना, ए और एस। ये जब हम इक्वेशन सॉल्व कर रहे होंगे तब हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखो वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा, एक एक चीज पहले एकदम मेरी बातों को एकदम ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। कंसंट्रेशन आप यहीं पे रखिएगा, समझ रहे हो, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा एक एक चीज, ठीक है। फिर आप कभी भूलोगे नहीं ये सारी चीजें। तो देखो, अब देखो मैंने, देखो ये थोड़ा सा ऊपर लिया है मैंने, है ना। ये इनिशियल वेलोसिटी मैंने यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ली है। देखो ये दिया ना u, तो ये मैंने क्यों लिया है, तो लास्ट वीडियो देखा होगा आपने, तो उसमें आप समझ रहे होगे। लेकिन आप यहाँ, मैं आपको यहाँ पे थोड़ा सा बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो मान लेते हैं कि जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हो, ठीक है, बाइक स्टार्ट करते हो, आप सभी लोग 9th क्लास में हो, 10th क्लास में हो, तो आप लोग जो है बाइक चलाना तो सभी लोगों को आता होगा, लगभग सभी लोगों को आता है, ठीक है। नहीं आता है तो मम्मी पापा आप लोगों के चलाते होंगे, तो वहाँ पे आप देखते हो कि जब आप पापा मम्मी जब आप या आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो 0 से 1 सेकंड के अंदर में आपकी कुछ ना कुछ स्पीड हो जाती है ना। 0 से 1 सेकंड के अंदर में, 0 से लेके 1 सेकंड के अंदर में कुछ ना कुछ स्पीड हो जाती है। वही स्पीड हमने यहाँ पे, यानी कि वही वेलोसिटी हमने यहाँ पे दिखाई है आपको, है ना। वही स्पीड हमने यहाँ पे दिखाई है, जिसको हमने यू लिख के यू लिखा है। अब वो भाई 1 मीटर पर सेकंड हो सकती है, 2 मीटर पर सेकंड हो सकती है, 5 मीटर पर सेकंड हो सकती है। ये 0 और 1 सेकंड के अंदर, ठीक है, 0 और 1 सेकंड के बीच में। और जैसे ही हम 1 मीटर यानी 1 सेकंड पहुंचते हैं, 1 सेकंड में पहुंचते हैं, तो हमारी स्पीड कुछ ना कुछ 10 मीटर पर सेकंड हो जाती है, फिर हमारी यूनिफॉर्म हो जाती है। हम यहाँ पे यूनिफॉर्म कह सकते हैं कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी हम ले लिए हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, प्रूव करने जा रहे हैं। पहला क्या है हमारा, टाइम ग्राफ, सॉरी वेलोसिटी टाइम, ठीक। और हमें प्रूव क्या करना है, ये फॉर्मूला प्रूव करना है, क्योंकि भाई हमारे तीन कह सकते हैं कि 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, तो जिसमें हमारा पहला ये आता है। आइए हम इसको देखते हैं बहुत ही अच्छे से, बहुत ही कह सकते हैं कि मजे से देखते हैं कि ये सॉल्व कैसे होगा, ये कैसे आया, ठीक है, यहाँ तक कैसे पहुंचा। तो सबसे पहली बात, जब जब हम लोग वेलोसिटी टाइम की बात करते हैं, हमेशा याद रखिए जब भी वेलोसिटी टाइम की बात होगी वहां पे क्या आएगा, एक्सेलरेशन। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जब भी कोई बात अगर वेलोसिटी और टाइम आया तो वहां पे एक्सेलरेशन का नाम आना ही आना है, ठीक है। v माइनस यू अपॉन टी, है ना, यही होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, ठीक है, यही होता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि हम यहाँ से कैसे निकाल सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी, हम यहाँ पे देखें कैसे हो सकता है, ठीक है। देखो ये जब हम वेलोसिटी देखेंगे तो पूरा ये देखेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। ये तो हमारी पूरी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी। और यहाँ हमारी क्या है, थोड़ी सी इनिशियल वेलोसिटी है। देखो अब ये हमारी इनिशियल वेलोसिटी हो गई और ये हमारी फाइनल वेलोसिटी हो गई, ये पूरी। अब देखो हमारी चेंज क्या है, हमें यहाँ पे लिखा है ना चेंज इन वेलोसिटी, तो हमारा चेंज कितना आ रहा है, ठीक है, चेंज कितना हो रहा है ना। फाइनल में से, ये पूरे में से अगर हम इतना माइनस कर दें तो बचेगा कितना, ये बचेगा, ये ब्लू वाला सेक्शन देख रहे हो, यही बचेगा। अगर हम लोग फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देंगे, इतना माइनस कर देंगे, तो यही बचेगा, है कि नहीं, यही बचा,
भाई वेलोसिटी हमें ऊपर ही तो दिखानी है, ये ऊपर ही तो जा रही है ना हमारी वेलोसिटी, और टाइम हमारा ऐसे जा रहा है, एक्स एक्सिस पे जा रहा है, और वेलोसिटी हमारा वाई एक्सिस पे जा रहा है। तो देखो यही तो हम दिखाएंगे ना। तो जो हमारा चेंज इन वेलोसिटी आ रहा है वो क्या आ रहा है, v माइनस यू आ रहा है। देखा, v माइनस यू आ रहा है। अब ये v माइनस यू हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे डायरेक्टली हम नहीं लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे v माइनस यू हमारा क्या हो जाएगा, c और d दिख रहा है ना आपको, c और d लिख सकते हैं हम यहाँ पे। चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी हमारा c d हो रहा है, ठीक है। और हमारा टाइम, टाइम यानी कि बी डी, हम ये बी डी भी लिख सकते हैं, ए यू भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों देखो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, ए ई लिख सकते हैं, ए ई लिख सकते हैं, और बी डी भी लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, v माइनस यू अपॉन टी, है ना, यही लिया है, ठीक, यही लिया। देखो ये t लिया है, ये v लिया है, v माइनस यू लिया है, और u लिया है, तो ये हो गया एक्सेलरेशन हमारा, ये आ गया, ठीक। अब हम देखते हैं भाई हमें तो ये लाना है, लेकिन आ रहा है हमारा ये, तो हमने क्या किया, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या हो जाएगा, at हो जाएगा, और फिर उसके बाद में v माइनस यू हो जाएगा, ठीक। इसको हम इधर ले आते हैं, u प्लस, भाई माइनस में है तो प्लस हो जाएगा, प्लस at, या फिर अच्छे से एकदम आपको भी समझ में, प्लस u इक्वल टू v, यही आ गया ना, अच्छे से एकदम बढ़िया नोट करिए, ठीक। वैसे नोट से क्या कहते हैं, पीडीएफ नोट्स मिल जाएगी, फोटोज वगैरह आपको मिल जाएगी नोट्स की, ठीक है, उसकी टेंशन मत लीजिए अगर नहीं नोट कर पाए हैं। अगर बस आप समझिए, ठीक है, इसको समझिए, अच्छे से समझिए, अगर आप समझ गए तो फिर ये सारी चीजें आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। फिर भी नोट्स हम प्रोवाइड करे दे रहे हैं, ठीक। अब आपका दूसरा आता है, दूसरा हमारा है डिस्टेंस s इक्वल टू, प्रूव हमें क्या करना है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना, ये हमें प्रूव करना है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि ये कैसे प्रूव होगा, ये प्रूव कैसे होगा, ठीक। अब भाई हमें s निकालना है, s निकालना है, तो अगर हम देखें तो ये जो पूरा एरिया है, अगर हम इस पूरे एरिया को कैलकुलेट कर ले तो हमें s निकल जाएगा, है ना, s हमें निकल जाएगा। ये क्या है, हमारा पोजीशन टाइम ग्राफ, क्या है, पोजीशन टाइम ग्राफ इसे कह सकते हैं, पोजीशन टाइम ग्राफ, यानी कि डिस्प्लेसमेंट टाइम, है ना, या पोजीशन टाइम लिख लो, ये एनसीईआरटी में यही लिखा है, पोजीशन टाइम ग्राफ। अब जहां पे बात आती है पोजीशन टाइम ग्राफ की, वहां पे क्या आ जाती है, कह सकते हैं कि वेलोसिटी, वेलोसिटी की बात आ जाती है। तो जब हम ये पूरा करेंगे, जब हम इसको निकालेंगे पूरा, कह सकते हैं इसका पूरा एरिया निकालेंगे, तो क्या आएगा हमारा, एस ही आ जाएगा, है ना, एस निकाल सकते हैं हम, वहां पे यू निकाल सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसको प्रूव कैसे करेंगे, ये हमारा कैसे आएगा। देखो अब ये देखो, ये कुछ आपको एक ट्रेपेजियम नहीं दिख रहा है, ये देखो, हाँ देखो, ये पूरा, ये ठीक, ये देखो कुछ ऐसा नहीं दिख रहा आपको, है ना। ट्रेपेजियम क्या होता है भाई, उसकी अपोजिट साइड क्या है, पहले तो दो क्या कहते हैं पैरेलल होती है, और एक क्या होती है, एक मतलब एक पैरेलल नहीं होती, अदर साइड्स होती हैं। देखो एक ट्रेपेजियम की तरह दिख रहा है, ये भी देखो उसी तरह दिख रहा है। तो एक ट्रेपेजियम का फॉर्मूला क्या होता है, अब ट्रेपेजियम छोड़ो, अच्छा अगर ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो देखो यहाँ पे आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल दिख रहा है, ठीक, रेक्टेंगल दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है। अब अगर रेक्टेंगल का एरिया और ट्रायंगल का एरिया हम निकाल लेते हैं तो हमें एस पता चल जाएगा। अब देखो वो कैसे होगा, देख लो ये भी, जब हम सॉल्व करते हैं, और देखते हैं हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला लिख लेते हैं, एस इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ, तो लेंथ हमारी क्या है, बी ए, लिखो बी ए प्लस, सॉरी इनटू बी ई, बी ई प्लस, है ना, ये प्लस लिखा है ना, देखो प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारा क्या है, हाफ हाइट इनटू बेस, हाइट हमारी क्या है सी डी, इंटू
और बेस हमारा क्या है, बी डी। अब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं। बी ए की जगह क्या लिखेंगे, यू हो गया, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी। बी की जगह हम क्या लिखेंगे, बी सॉरी ए, ये बी डी लिख दो भाई, बात तो वही हुई ना, ये वाला और ये वाला, देखो बात तो वही हुई, ठीक है। डिस्टेंस तो सॉरी टाइम तो उतना ही जा रहा है, ठीक है। ये ऊपर वाला ऊपर, ये दोनों सेम है, पैरेलल है एक दूसरे, तो वही लिख सकते हैं। तो इनटू टी लिख दिया हमने, प्लस हाफ सी डी। सी डी हमारा क्या है, वी माइनस यू, वी माइनस यू इनटू क्या है, बी डी हमारा क्या है, टी है ना, यही है। अब देखो ये जो सिंस v माइनस यू इक्वल टू ए टी होता है ना। हमने पिछला वाला जो था इक्वेशन, हमने ये देखा ना, वो ये हमने पढ़ा था। तो हम इसकी जगह ये लिख सकते कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं भैया, हमें प्रूफ ये करना है, ठीक है। प्रूफ हमें ये करना है, तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं। तो s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी इंटू टी, ठीक। फिर उसके बाद में s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये हमारी क्या हो गई, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नोट करिए इसको, आगे हम बढ़ाते हैं, ठीक है। अब हम तीसरा पढ़ेंगे, सॉरी ये यहाँ पे दूसरा था, है ना। अब हम तीसरा पढ़ाएंगे, तीसरा बताते हैं। देखो बहुत सिंपल है, अगर आप ध्यान से पढ़ोगे, अच्छे से पढ़ोगे, ठीक है, पूरा मन अगर यहीं पे लगाए हो, कंसंट्रेशन यहीं पे है आप अगर आपका, तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है, ये एग्जाम में आपका आता ही आता है। अब हम जो हमारा तीसरा है, ठीक है, वो थोड़ा सा खतरनाक है, उसको हम लोग देखते हैं, ठीक। अब देखो भाई, ये जितने भी इक्वेशंस मैं बता रहा हूँ, एग्जाम में जब न्यूमेरिकल्स आप करोगे तो इस यही तीन लगेंगी, यही तीन आपकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन है, यही तीन आएंगे, और ज्यादातर एग्जाम में यही तीनों में से ही पूछा जाता है, ठीक है। और उसका यूज कैसे करना है जब हम न्यूमेरिकल पढ़ेंगे, तो उसमें हम आपको अच्छे से बताएंगे, बहुत ही अच्छे से बताएंगे। फिर क्या होगा कि आप कभी भूले कह सकते हैं कि कोई भी न्यूमेरिकल जो है आपको आसानी से कर लोगे, सिंपल लगेगी सारी, जो कह सकते हैं कि न्यूमेरिकल है वो एकदम सिंपल लगेगी और एकदम अच्छे से आप कर लोगे, एकदम इजी हो जाएगा आपके लिए। लेकिन बस इसको थोड़ा सा समझना है, ठीक है, क्योंकि ये डेरिवेशन आपका एग्जाम में आता है, तो इसको आप समझिए, जानिए, ठीक है। तो अब तीसरा क्या है हमारा, टू प्रूव वी स्क्वायर यू स्क्वायर माइनस 2as, ठीक है, यही होता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर 2as, सॉरी प्लस हो जाएगा, ठीक, ये होता है, ये है हमारा। अब इसको हम लोग देखते हैं कैसे, ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक। यहाँ पे हमारा कह सकते हैं कि पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ हो जाएगा, ये पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ, ठीक। पोजीशन वेलोसिटी ग्राफ, यहाँ पे हमें टाइम से कोई लेन देन है ही नहीं, ठीक, हमें यहाँ पे टाइम नहीं देखना है। अगर भाई कोई चीज कह सकते हैं कि हमें टाइम नहीं निकालना है, केवल वेलोसिटी निकालना है और डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। कई लोग होते हैं कहते हैं कि भैया वेलोसिटी कितनी थी, तो उस हिसाब से वो लोग अपना टाइम निकाल लेते हैं, सॉरी डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो कई जगह पे ये भी होता है, ये कह सकते हैं कि कई क्वेश्चंस में ये सारी चीजें पूछी जाती हैं, जब जहाँ पे हमें टाइम की जरूरत नहीं होती है, बस हमें वेलोसिटी और स्पीड की ही जरूरत होती है, तब हम क्या कैसे करते हैं। तो आइए हम इसको देखते हैं, प्रूफ कैसे किया जाता है वो भी देखते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये ट्रेपेजियम दिख रहा है आपको, ठीक है। अब ये ट्रेपेजियम हम यहाँ पे लिखते हैं। अब ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है, पैरेलल्स की जो दोनों साइड्स है वो उनका सम इनटू बेस, जो हमारा बेस है, ठीक है। आइए हम लोग लिखते हैं एस इक्वल टू, है ना भाई, ये ऐसे ही तो है ना, एरिया मैंने पिछली बार बताया, तो ये क्या है पूरा, अगर हम इसका एरिया निकाल देंगे तो एरिया हमें एस निकल आएगा। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हमारा क्या है, क्या होता है, पहले लिख लेते हैं, सम ऑफ
पैरेलल साइड्स, ये पैरेलल है, ठीक है, ये पैरेलल साइड्स इनटू बेस आपका हो जाएगा अपॉन 2, ये होता है, इसको नोट करिए। ठीक, अब देखो मैं बताऊंगा इसी पे। ठीक, नोट कर लिया था ना। ठीक है, अब देखो मैं बताता हूँ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो हमारा पैरेलल साइड्स कौन कौन सी है, ये वाली और ये वाली। ठीक है, लिखिए बी ए इंटू सॉरी प्लस सी ई इंटू बेस मैंने बोला था ए ई अपॉन 2। ठीक, अब देखो बी ए हमारा क्या है, यू है। सी क्या है, बोलो भाई, सी और ई क्या है, पूरा वी है, ये आ गया। इनटू ए ई हमारा क्या है, जल्दी बताओ, टी हो गया। ठीक है, अपॉन 2। देखो हमें लाना क्या है, ये लाना है, लेकिन यार ये रहा है। अब अगर हम क्या कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन देखें, तो हमारा कुछ फॉर्मूला ये बन रहा था, ए टी इक्वल टू वी माइनस यू, ये बन रहा था। अगर हम इसको इधर कर दें तो ये कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा, है ना, ऐसा कुछ नहीं हो जाएगा। तो हम टी की जगह हम इसको रख दे, कोई गलत बात नहीं भाई, इक्वेशन आ जाएगी हमारी। ठीक है, तो कोई गलत बात नहीं होगी। तो यहाँ पे ये सिंस करके ऐसे लिख लो। ठीक, तो एस इक्वल टू यू प्लस वी, टी हमारा क्या है, v माइनस यू अपॉन ए। ठीक, ये 2 हो जाएगा, ये नीचे आपका ए जाएगा क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का साइन है। तो s इक्वल टू यू प्लस वी माइनस यू अपॉन 2a। ये कुछ आपको दिख रहा है ऐसे, ये अगर मैथ्स आपने बहुत अच्छे से पढ़ी होगी तो ये आपको ऐसे दिख रहा होगा। ठीक, मैं रब करके थोड़ा सा बता रहा हूं आपको, यहीं पे बता देता हूं। a प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये होता था। ठीक, ये होता था, दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, ये होता था। अब देखो हम लिख सकते हैं ना, अब ये देखो ये दोनों सेम है, ये लिख सकते हैं एस इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर लिख सकते हैं अपॉन 2a। अब देखो ये चीज इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2as इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। बस यही है कि इसको आप इधर ले आओगे तो ये प्लस में आ जाएगा। ये हमारी क्या हो जाएगी, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। यहां पे हमारी तीनों इक्वेशंस क्या होती हैं, कंप्लीट होती है। इसको बहुत ही ध्यान से देखिए, नहीं समझ में आ रहा है बार बार देखिए, इसको अच्छे से उतार लीजिए। ठीक है, नोट कर लीजिए, बढ़िया से एकदम बना लीजिए, मेरी कई बातों को एकदम अच्छे से सुनिए, उसको लिखिए। जो 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 पॉइंट्स आपको समझ में आ रहे हैं, जो जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स बोले, आप अपनी भाषा में उसको लिखिए, आप अपनी समझ से लिखिए। ठीक है, वैसे नोट्स तो आपको मिल ही जाएगा इन सारी चीज़ों का। ठीक है, लेकिन फिर भी आप इसको लिखिए, उतारिए, अच्छे से पढ़िए। ठीक है, अच्छे से पढ़िए, मेहनत से पढ़िए। ठीक है, ये सारी चीज़ें एकदम कह सकते हैं कि अभी तो आपको समझ में, कह सकते हैं कि ये जो फॉर्मूला लिख दिया हमने, ठीक है, फॉर्मूला निकाल दिया। ठीक है, अब इसका यूज हम करेंगे। ठीक है, अगली क्लास में हम इसका यूज भी करना बताएंगे कि भैया कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ क्वेश्चंस हम कराएंगे। तो अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें केवल और केवल आपकी क्वेश्चंस आंसर्स ही होंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर ही होंगे। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करिए। ठीक है, कमेंट में आप हमें बता सकते हैं, कोई आपका क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो भी आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। आप इसको देखिए, बार बार देखिए, अगर नहीं समझ में आता है तो हमसे आप क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। ठीक है, इसके नोट जो है डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अच्छे से पढ़िए और कह सकते हैं कि मज़े से पढ़िए। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।